भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री। जिस देश में पहले मोटरसाइकिल भी एक बड़ी बात होती थी, वो देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बनने की कगार पर है। भले ही हमने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हो, पर भारतीय वाहन उद्योग इससे भी पुराना है। भारत इस रहस्यमय देश के अंदर कार इंडस्ट्री से लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन कार इंडस्ट्री से लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ भारतीय वाहन उद्योग के इतिहास को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वाहनों के उपयोग और वाहनों के उत्पादनों के मामले से लेकर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। इसके कुछ हिस्टोरिकल रूट्स पर नजर डालें तो पहली बार 1897 के अंदर पहली कार इंडियन सड़कों पर चलाई गई थी, जब फ्रेंच मॉडल डेडियन कलकत्ता के किसी रेसिडेंट ने खरीदी थी। इसी साल मुंबई के अंदर 4 कार्स को लाया गया था, जिसमें से एक टाटा एम्पायर के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने भी खरीदी थी। उस जमाने में डेनिस कंपनी द्वारा बनाई गई ये कार्स आज के रोल्स रॉयस से कम नहीं थी। जैसे जैसे भारतीय सड़कों पर कार्स नजर आने लगी, वैसे वैसे आम लोगों के बीच 4 पहियों वाली बग्गी से लेकर और भी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं से तो इंपोर्टिंग करके कार्स को भारत लाया गया था, पर उस वक्त दिक्कत पेट्रोल डीजल फ्यूल से थी। उस जमाने के अंदर आज के जैसे पेट्रोल पंप्स नहीं थे। कार मेंटेनेंस का बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त के नए कार ओनर्स को फेस करना पड़ा था। कुछ लोगों ने तो अपनी अपनी खुद की एजेंसीज शुरू करी, जो बाहर से कार लाकर इंडिया के अंदर बेचते थे। फोर्ड के मॉडल टी की डिमांड उस वक्त ज़्यादा थी, क्योंकि फोर्ड कंपनी की कार्स को उस वक्त मेंटेन करना आसान था। 1897 से लेकर 1950 तक भारत में लगभग 1000 कार्स रास्तों पर दौड़ने लगी थी। पर उसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इन 1000 कार्स में से एक भी कार को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं किया गया था, पर उन गाड़ियों का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक ही सीमित था। उस जमाने के अंदर लोग जानवर और पीछे लगने वाले कुत्तों की वजह से ड्राइवर्स जनरली कम स्पीड पर कार को चलाना पसंद करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि बुजुर्ग लोग उस जमाने के अंदर गाड़ियों को देखते ही सलाम करते थे। 1990s में बहुत सी कंपनीज की कार्स समंदर के जरिए भारत में आने लगी थी। उस वक्त 4 पहियों वाली कार के प्रति लोगों को जागृत करना कार मेकर्स के लिए बड़ा मुश्किल टास्क था। इसके लिए उन्होंने इंटरेस्टिंग एड्स और कार रोड शोज के जरिए मार्केटिंग करा था। 1930s तक कोई भी कार भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, पर 1940s के दशक में कहीं ना कहीं पर जाकर इंडियन कंपनीज जैसे हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियम सामने आई थी, जिन्होंने बाकी के मैन्युफैक्चरर्स के कार को बनाना शुरू किया था। इसी बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी यूटिलिटी व्हीकल्स के मार्केट के अंदर कदम रखा था। अंग्रेजों के जाने के बाद असल में इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर चेंजेस देखने को मिले थे। आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे नए नए कानून लाए गए थे, जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने लगी थी, जिससे कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भारत के अंदर बनने लगी थी। इसी समय के अंदर इंपोर्टेड कार्स की संख्या भारत के अंदर बढ़ने लगी। बहुत से नए मैन्युफैक्चरर्स जैसे शेवरोलेट, फिएट, फोर्ड अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भारत आने लगे थे। पर 1957 में सबसे पहली कार भारत के अंदर बनाई गई थी, इंडियाज फर्स्ट आइकॉनिक कार हिंदुस्तान एम्बेसडर। उसके ठीक 7 साल बाद प्रीमियर पद्मिनी को 1964 में लॉन्च किया गया था। पर भारतीय सड़कों पर 1960s, 70s, 80s के दशक में हिंदुस्तान एम्बेसडर का राज था। किसी भी कार की सेल्स हिंदुस्तान एम्बेसडर जितनी नहीं थी, हालांकि पद्मिनी भी एम्बेसडर से कम नहीं थी। इसी बीच महिंद्रा और टाटा ने बहुत से ट्रक्स और ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करे थे। 1973 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से मारुति को कार बनाने का लाइसेंस मिला था। मारुति और सुजुकी के जॉइंट वेंचर के अंदर 1982 से लेकर कार्स बनाना शुरू हुआ था। 1983 के अंदर मारुति सुजुकी की तरफ से लॉन्च्ड मारुति 800 आगे जाकर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की दिशा तय करेगी, ये किसी को पता नहीं था। मारुति 800 के बाद मारुति वैन, जिप्सी जैसी गाड़ियों ने मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। पर इंडियन ऑटोमोबाइल्स का असली इवोल्यूशन 1990 से शुरू हुआ था, जब भारत में प्राइवेटाइजेशन के नियम लागू होकर जनरल मोटर्स, हुंडई, टोयोटा जैसे ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर कार बनाकर बेच सकते थे। ठीक उसी समय बाद 1993 के करीब टाटा मोटर्स ने सिएरा को लॉन्च करा था। सिएरा के बाद टाटा सफारी की वजह से इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स सामने आने लगे थे। पर पूरी तरह से भारत के अंदर बनाई गई इंडिजियस कार टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसने शुरुआत में बहुत कमाल दिखाया था। साल 2000 तक आते आते हिंदुस्तान ने जनरल मोटर्स के साथ और प्रीमियर ने पिजोट के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया था। पर एम्बेसडर का जादू अब धीरे धीरे करके उतरने लगा था। नए फीचर्स वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्स बाजार में अब आने लगी थी। मारुति के वैगनार और हुंडई के सेंट्रो के बीच
सेल्स के मामले में हमेशा से ही कंपटीशन रहता था, पर ज़्यादा फीचर्स वाली एसी वाली म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली कार्स लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन थी। साल 2000 के अंदर गवर्नमेंट ने भारत स्टेज पोल्यूशन नॉर्म्स को अप्लाई किया था, जो कि पूरी तरह से यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। इंडिया के अंदर टोयोटा की बात करें तो कॉलेज के फेल होने के बाद टोयोटा इनोवा ने एमपीवी के सेगमेंट पर अपना नाम किया था। साल 2010 आते आते इंडियन मार्केट पूरी तरह से बदल गया था, जिसमें नई टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा एडवांस कार्स ज़्यादा फीचर्स के साथ आने लगी थी। टाटा की जैगवार, लैंड रोवर को खरीदने के बाद इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लीडिंग पोजीशन पर पहुंच चुकी है। पर अब साल 2022 के बाद जो होने वाला है वो किसी इवोल्यूशन से कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव टेक्स की वजह से 2025 इंडियन ऑटोमोटिव्स के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लगभग हर एक सभी बड़ी कंपनीज भारत के अंदर आज मौजूद है। नेशनल और इंटरनेशनल कार मेकर्स के लिए इंडिया अपने प्लांट्स इंस्टॉल करने का सेंटर बन चुका है। हाल फिलहाल भारत के अंदर 3 ऐसी प्रोमिनेंट रीजन्स हैं जहां पर इंडियन कार इंडस्ट्री केंद्रित है, जो साउथ ईस्ट रीजन में चेन्नई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और मुंबई पुणे के अंदर व्हीकल्स को बनाया जाता है। जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड के बाद इंडिया 4th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब इंडियन मार्केट के अंदर पूरी तरह से आएंगी, कब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद इंटरनल कंबशन वाली कार्स पूरी तरह से बंद होंगी या नहीं, ऐसे सवाल आज भी कायम हैं। साल 2030 तक इंडिया पूरी तरह से ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट पर कब्जा करके जल्दी सुपर पावर बनेगा। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।